स्किन प्रॉब्लम हुई, इंस्टा और यूट्यूब पर ट्रीटमेंट देखा, 4-5 तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए और स्किन खराब हो गई। तो अब क्या करना है? ऊपर से आपके पास डॉक्टर भी नहीं है, या तो आप मेरी तरह गांव में रहते हैं जिसको सीबीसी एक नॉर्मल सीबीसी कराने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आने जाने का खर्चा और डॉक्टर की फीस, बाकी चीजें बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती हैं। तो आज मैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम पे बात करने वाली हूँ कि आपको सेल्फ ट्रीटमेंट कब स्टॉप कर देना है और एक स्किन डॉक्टर को जाके प्रॉपरली विजिट करना है। Hi everybody, welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about when you should actually visit a skin doctor and you should stop self treatment. तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ना तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, ना ही किसी प्रोफेशनल का रिप्लेसमेंट। इस वीडियो को बस एक एक्सपीरियंस और क्यों जो मैंने ऑनलाइन थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी है उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें बताऊंगी। एंड इफ आई एम एक्चुअली सजेस्टिंग व्हेन यू शुड विजिट अ डॉक्टर, देन यू शुड नो दैट मैं वही बातें करने वाली हूँ जो आपके लिए रेलिवेंट होने वाली है। मैं फालतू में हवा में बातें नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हर स्किन प्रॉब्लम को इमीडिएटली ट्रीट करना जरूरी नहीं हो। अगर आपने रिसेंटली कोई नया प्रोडक्ट, DIY कुछ भी ट्राई किया है जो कि आपने पहले ट्राई नहीं किया था और उसकी वजह से आपकी स्किन पे इरिटेशन या कोई भी स्किन इशू आ रहा, तो सोल्यूशन ये नहीं है कि और नए प्रोडक्ट्स ऐड करो। सोल्यूशन ये है कि उन सारे प्रोडक्ट्स को और DIY एक्सपेरिमेंटेशन को स्टॉप कीजिए। वो DIY और वो प्रोडक्ट आपको बंद कर देना है इस्तेमाल करना, और फिर देखो कि आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। और अगर आपकी स्किन इंप्रूव हो रही है तो अब वो प्रोडक्ट्स और वो DIY आपको यूज नहीं करने हैं दोबारा। पॉइंट नंबर 2, 3 से 5 दिन का एक सिंपल रूट। अब देखो, यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन आपको सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने बंद कर देने हैं। जब आपकी ड्राई स्किन होती है आपको मॉइस्चराइजर की बहुत ज्यादा नीड होती है। इवन आई से कि आप किसी भी स्किन टाइप के हो, आपको मॉइस्चराइजर की नीड होती है। इवन फॉर द सुपर ऑयली स्किन लाइक आई यूज अ मॉइस्चराइजर ऑन अ डेली बेसिस। तो क्या करना है? कोई हार्ड स्क्रब नहीं, कोई एक्सफोलिएंट एसिड नहीं यूज करना है, रेटिनॉल नहीं यूज करना है, 75 तरह के सीरम नहीं यूज करने, कोई DIY नहीं यूज करना है, मतलब कोई भी DIY नहीं यूज करना। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने बंद ही कर देने हैं जिससे इरिटेशन हुई। सिंपल रूटीन में आपको क्या करना है? क्लेंजर और मॉइस्चराइजर। अब यहाँ पे बोलेंगे कुछ लोगों को कि सनस्क्रीन, जैसे मैं भी बोलती हूँ, बहुत जरूरी है, इंडोर्स भी बहुत जरूरी है। बट जब आप स्किन को ट्रीट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस टाइम जैसे मुझे फीवर आ रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कुछ करने का, मैं केवल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, क्लेंजर मॉइस्चराइजर बस। मैं घर में रह रही हूँ तो मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है और मैं अपनी स्किन को बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव फीवर, तो उसकी वजह से थोड़ा बड़ा मुझे एक्ने भी हो रहा है। तो आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है, एक जेंटल क्लेंजर लो और एक जेंटल मॉइस्चराइजर जो आपको ऑलरेडी सूट करता है। अगर मॉइस्चराइजर नहीं समझ में आ रहा है, एलोवेरा जेल सूट करता है तो वो यूज करो, नहीं तो जो मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है वो यूज करो बस। इंडोर्स में सनस्क्रीन मत अप्लाई करो, मैं यही बोलूंगी मत अप्लाई करो। बाहर जा रहे हो लेकिन जरूर अप्लाई करो, जो सूट करती है वो। ये सब करने से अगर स्किन इंप्रूव करती है तो ग्रेट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रूट कॉज को डायग्नोज कर लिया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है। सो नाउ पॉइंट नंबर 3, आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना कब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए हमने वीडियो शुरू किया था। देखो, अगर पेनफुल एक्ने हो रहा है, सिस्टिक एक्ने हो रहा है, या फिर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, मतलब छाले जैसा कुछ पड़ रहा है, बहुत ज्यादा गड्ढे हो जा रहे हैं पिंपल्स की वजह से, स्कार्स काफी डीप पड़ जा रहे हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जा रही है, या स्किन ना पील हो रही है, या फिर फेस पे स्वेलिंग आ रही है, सो नाउ दिस इज हाई टाइम कि आप डॉक्टर को दिखा लो। अब एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं है हमारे पास, हमने ऑलरेडी जितना करना था हम उतना कर चुके हैं। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम नहीं और हम एक्सपेरिमेंट करके सिर्फ अपनी स्किन खराब करेंगे। देखो, ये नहीं है कि फंगल एक्ने दिख रहा है तो फंगल एक्ने ही हो सकता है कोई अंडरलाइन कॉज हो जो कि सिर्फ एक डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकते हैं, और हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन होता है और हर इंसान के लिए भी अलग सोल्यूशन होता है, तो वो एक सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक डेंजरस मिस्टेक जो हम सब करते हैं। कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर ऑनलाइन किसी ने कुछ बता दिया तो हम तुरंत फटाक से वो क्रीम उठाएंगे, वो प्रोडक्ट उठाएंगे और अपने फेस पे यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमारी स्किन में कुछ होता है। तो मेडिकल स्टोर पे या फिर मेडिकल स्टोर वाले भैया आपको बोलेंगे ये एक क्रीम है, ये क्लेम करता है कि फंगल एक्ने भी ठीक कर देगा, स्कार भी ठीक कर देगा, ब्लिस्टर्स भी ठीक कर देगा। मतलब एक कंबाइंड सोल्यूशन है एक प्रोडक्ट में।
तो उसके लिए आपको ऐसे ट्रैप में नहीं फॉलो होना है कि किसी ने कुछ भी बता दिया आपने ले लिया। नहीं सुना है स्ट्रॉन्ग क्रीम है, जल्दी काम करेगी, कोई कुछ भी बता रहा है वो तुरंत इस्तेमाल मत करने लग जाओ। खुद से भी थोड़ा अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि मैं पढ़ लूँ इसके बारे में, थोड़ा सर्च कर लूँ इसके बारे में। पॉइंट नंबर 5, इफ यू कांट अफोर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि जैसे मैं गांव में रहती हूँ, मुझे एक सीधी सी कराने के लिए भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो डरमेट यहाँ मिलना तो मतलब नामुमकिन है, और फिर एक्सपेंसिव भी बहुत हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप सिर्फ पॉकेट मनी पे जिंदा हो, तो आप स्किन का ख्याल कैसे रखोगे। और फिर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो नहीं सीरियस लेते हैं इस चीज को, वो बोलते हैं एज है होता ही है, नहीं सीरियस लेते हैं वो, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि फीस भी हाई होती है और फिर आने जाने का भी एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगी, एक्सपेरिमेंटेशन से बेटर है अपने आसपास के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ और किसी भी डॉक्टर को दिखाओ, किसी भी डॉक्टर को, ठीक है। वो एमबीबीएस होते हैं मोस्टली, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो वो एटलीस्ट एमबीबीएस क्वालिफाइड होते हैं। तो आप उनके पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, वो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। अगर उनका ट्रीटमेंट भी आपके लिए नहीं सही बनता है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लो, ये सबसे बेस्ट है। आने जाने का खर्चा भी बचता है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है ना, वो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है देन द एक्चुअल विजिट, जब आप फिजिकली जाके विजिट करते हो। तो दिखा लो, वो जो बोले वो करो, ठीक है। द पॉइंट इज दैट कि अपने फेस को केमिस्ट्री लैब नहीं बना देना है कि सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है फिर बस रिएक्शन ही हो रहा है। एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी बहुत जरूरी है, तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए। और अगर आपका कोई रिलेटिव डर्मेट वगैरह है, वो फ्री में भाई आपको बता सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है। पॉइंट 6 इज कितने दिन वेट करें। तो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है कि कितने दिन वेट करें। हर प्रॉब्लम का अलग सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का अलग टाइमलाइन। तो आई विल से जितने मैंने स्टेप्स बताए कि आपने प्रोडक्ट भी निकाल के देख लिया, आपने सिंपल रूटीन भी फॉलो करके देख लिया, तो आई वुड से आप वेट मत करो। सिर्फ इसलिए डोंट कीप वेटिंग जस्ट बिकॉज एवरीवन इज सेइंग कि तो हर स्किन प्रॉब्लम को तो डिफरेंट टाइम लगता है। हाँ, डिफरेंट टाइम लगता है, बट यू आर नॉट द डॉक्टर, यू हैव टू गो टू अ प्रोफेशनल। जाके एक डॉक्टर को दिखाओ। मैंने भी वीडियो बनाई है अपने कॉमेडोनल एक्सपीरियंस पे, बट वो मेरा एक्सपीरियंस था, और फिर मैंने उसमें भी क्लियरली बोला है कि ज्यादा वेट नहीं करना है, जाके डॉक्टर को दिखाओ, फालतू में वेट मत करो 10 जगह। मैंने उसमें क्लियरली बोला है कि मैंने भी जो बोला है वो भी थोड़ा पैच टेस्ट करने के बाद इस्तेमाल करो, और नहीं समझ में आ रहा जस्ट स्टॉप इट ऑल टुगेदर एंड गो टू अ डॉक्टर। मैंने कमेंट सेक्शन में इतने लोगों को बोल रहे हैं मुझे 1 साल से इतने, क्यों वेट कर रहे हो, जाके दिखाओ डॉक्टर को। मेरे बताए सोल्यूशन से भी कुछ नहीं होने वाला, फालतू में अपने स्किन को केमिस्ट्री लैब मत बनाओ। और एक चीज, जैसे ही स्किन पे कोई इशू आता है हम तुरंत पैनिक कर जाते हैं। पिंपल आया, एक्ने सीरम, इरिटेशन हुई, सूदिंग सीरम, पिगमेंटेशन थोड़ा सा दिखा, वाइटामिन, फिर टेक्सचर दिखा, एक्सफोलिएंट यूज करने लगी, किसी ने कोई मॉइस्चराइजर बता दिया, एक और मॉइस्चराइजर ऐड कर, एंड में क्या होता है, सिर्फ स्किन खराब हो। So sometimes smartest skincare decision is not adding another product, is actually stopping. जितना है उतना इस्तेमाल करो, इनफैक्ट कम इस्तेमाल करो। आई समराइज द होल वीडियो इन 5 पॉइंट्स। पहला, सेल्फ ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट नहीं है, रैंडम प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद कर दो। दूसरा, इरिटेशन है, सस्पेक्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हटाओ और एक सिंपल रूटीन फॉलो। तीसरा, एक जेंटल मॉइस्चराइजर से स्किन को सूद और कंफर्टेबल रखो, ड्राइनेस से भी इरिटेशन हो सकती है स्किन। चौथा, सीवियर और रैपिडली अगर एक्ने हो रहा है और या स्वेलिंग वगैरह हो जा रही है, स्टॉप एवरी प्रोडक्ट, गो टू अ डर्मेट। एंड नंबर 5, अगर एक स्किन डॉक्टर का एक्सेस नहीं है तो आसपास के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, बट एक डॉक्टर को जरूर दिखाओ कि प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लो, थोड़ा सा पैसा जैसे तैसे करके लगा लो, बट स्किन बचा लो अपनी। फालतू के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके अपना स्किन नहीं बर्बाद करना है। तो अगर प्रैक्टिकल और जेन्युइन स्किन केयर की वीडियोस चाहिए तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी एक ऐसी स्किन केयर मिस्टेक बताना जो और लोग सीख सकें कि ये मिस्टेक आपने की थी तो आपकी स्किन और ज्यादा बुरी हो गई थी। तो मे बी अगर बहुत सारे कमेंट रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसी मिस्टेक पे ही बना दूंगी कि ये मिस्टेक तो नहीं करनी है, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस रहा है ये। ऑल्सो मैं सिर्फ स्किन केयर पे वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं मेकअप, लाइफस्टाइल, व्लॉगिंग, ये सब पे वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तभी सब्सक्राइब करना। जस्ट वॉच दिस वीडियो और शेयर कर देना अगर लगे किसी
आपकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना हेल्पफुल रहा हो अगर वीडियो। तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना अगर फॉलो करना हो तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।